ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मश्क नंबर 1.3 का छठा सवाल है। ज़ू-ज़नका ABCD में ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला DC के। ये लाइन क्या है? मुतवाज़ी है। और ये दोनों वितर क्या है? एक दूसरे को कता कर रहे हैं। मालूमात दी है AB 20 है, DC 6 है और OB 15 है। तो OD मालूम करना है। OD कहाँ है? देखिए ये वाला हिस्सा, यानी चारों जो ज़िले हैं दोनों, अगर हम एक के नीचे एक लिखेंगे तो हमें OD मिल जाएगा तिरछी ज़रब करने के बाद। लेकिन हमें सबसे पहले दोनों मुसल्लस को मुतशाबह बताना पड़ेगा। ये मुसल्लस COD और BOA, यानी ये मुसल्लस को हम मुतशाबह बता देंगे तब उसके जो ज़िले हैं तनासुब में होते हैं, ये हमें पता है। तो उसके बाद हम इसको तिरछी ज़रब करके हल कर सकते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लिख लेंगे, जो यहाँ पे लिखा है उसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद दोनों मुसल्लस की बात करेंगे। किस मुसल्लस के अंदर हम हल करने वाले हैं? मुसल्लस COD, ये वाला मुसल्लस दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा मुसल्लस कौन सा है? AOB, ये वाला मुसल्लस। दोनों मुसल्लस के अंदर हम देखेंगे। अभी 9th में आपने पढ़ा है ये एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOA। रीज़न क्या आएगा? देखिए आपने देखा है कि आमने सामने के जो एक्स बनाने की जो जाविया होती है जिससे क्रॉस बनाते हैं उसको बोलते हैं मुतकाबिला जाविया। सामने के एंगल इक्वल होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? इसका रीज़न आएगा मुतकाबिला जाविया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए CDO ये वाला मुसल्लस है और AOB ये वाला मुसल्लस है। अब इसके अंदर देखिए आपको ना मुतबादिला जाविया मिलेगा। Z बनाते हुए भी आपने 9th में पढ़ा है। CDO ये वाला एंगल और इसका मुतबादिला का बनेगा ये वाला, ये आपने 9th में पढ़ा है। मुतबादिला जाविया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? CDO और मुतमासिल है ABO के। CDO यानी यहाँ पे बना और ABO यानी यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रीज़न इसका मुतबादिला जाविया। ये भी आपने 9th में पढ़ा है। अब अभी आपने 10th में ये पढ़ा है कि जब भी दो जाविये किसी मुसल्लस के अंदर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम मुतशाबिहत की ज़ा आजमाइश की बिना पर दोनों मुसल्लस को मुतशाबिह कह सकते हैं। तो मुसल्लस COD मुतशाबिह है मुसल्लस AOB के। इसका रीज़न क्या आएगा? मुतशाबिहत की ज़ा आजमाइश, यानी ये जाविया इक्वल मिल गया तो दोनों मुसल्लस क्या हो गए? मुतशाबिह हो गए। और आपको पता है कि मुतशाबा मुसल्लस के जो नज़ीरी अज़ला है वो तनासुब में होते हैं। यानी इस मुसल्लस के अंदर देखिए CD कहाँ पर है? CD यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका नज़ीरी ज़िला कहाँ मिलेगा? यानी इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर ये है, तो सामने वाले मुसल्लस पर इस पोजीशन पर क्या है? AB है, तो यहाँ पे AB आ गया, ठीक है। क्या पता करना है हमें? OD किधर है? OD देखिए इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर है, तो अगले मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर क्या है? BO है, तो यहाँ पे आ जाएगा OD बटे OB, ठीक है। इसका रीज़न क्या आएगा? नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब हम कीमतें रख देंगे फटाफट। ये 6 है, ये 20 है, ये OD पता करना है और OB कितना है? 15 है। अब करेंगे सीधा तिरछी ज़रब, यानी 6 ज़रब 15 तिरछी ज़रब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 छंग 90। और OD आपको पता करना है तो OD वैसी रहेगा, ठीक है। और 20 भी कैसी रहेगा? वैसी, डिवाइड में आ गया। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? 9/2। अब 2 के पहाड़े से आप काट देंगे तो आपको 4.5 मिलेगा, यानी 9 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4.5। 2 से काटना बहुत आसान है तो आपको आता ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है। ABCD एक मुतवाज़िल अज़ला है और उसके अंदर BC पर एक नुक्ता E है और ख़त DE शुआ AB को नुक्ता T पर ख़ता करता है। ये सब मालूमात दी हुई है, आपको ये साबित करना है। DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। DE कहाँ पर है? देखिए DE इधर ये मुसल्लस में, BE ये वाले मुसल्लस में, यानी दोनों मुसल्लस शामिल हो रहे। तो इस तरह के सवाल को क्या करना पड़ेगा? पहले दोनों मुसल्लस के अंदर सिमिलैरिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों मुसल्लस के अंदर हम पहले सिमिलैरिटी को प्रूफ करते हैं। तो शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है, आपने सेम टू सेम कॉपी कर लिए। उसके बाद देखेंगे दो मुसल्लस कौन कौन से, किसके अंदर अपने को ये ज़िले मिलेंगे।
तो दो मुसल्लस, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, तो साबित क्या करना है, पहले वो लिख देंगे। साबित करना है हमें डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी, ये साबित करना है। अब हम सबूत देना शुरू कर देंगे मुसल्लस बी ई टी और मुसल्लस सी ई डी में। ठीक है, ये दोनों मुसल्लस की बात हो रही है, बी ई टी और सी ई डी, इस मुसल्लस के अंदर। अब अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि आमने सामने के जाविये, यानी बी ई टी, देखिए ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला, और एक यहाँ पर, दोनों क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आमने सामने के जो जाविये होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसका रीज़न क्या आएगा, मुतकाबिला जाविया, ये आपने 9th में पढ़ा है, सी ई डी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, मुतकाबिला जाविया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पिछले सवाल में देखा है मुतबादिला जाविया कैसा होता है। तो बी टी ई एंगल, बी टी ई, देखिए ये दिख रहा है एंगल, इसका मुतबादिला कहाँ बनेगा, देखिए ये लाइन ऐसी जा रही है, तो जो लाइन जाती है उसके अपोजिट साइड मुतबादिला बनता है, यानी ये लाइन जहाँ जा रही है उसके अपोजिट में मुतबादिला बनेगा, तो उसका अपोजिट कहाँ पे आएगा, इस साइड। तो क्या बन रहा है, सी डी ई, ये क्या बन गया इसका, मुतबादिला जाविया। अभी हमने पढ़े कि जब दो जाविये आपको मिल गए किसी मुसल्लस के, तो आप बोल सकते हैं आसानी के साथ में ये दोनों मुसल्लस क्या है, सिमिलर है, यानी क्या है, मुतशाबे है। मुसल्लस बी ई टी मुतशाबा है मुसल्लस सी ई डी के। इसका रीज़न क्या आएगा, वही जाविया जाविया आजमाइश, यानी जाजा आजमाइश। अभी आपने पढ़ा है कि जब भी मुसल्लस के अंदर मुतशाबा जो मुसल्लस होते हैं उसके नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं, तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, हमें जो साबित करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे नज़ीरी अज़ला को ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, इस मुसल्लस के अंदर जो पोजीशन पर है वही मुसल्लस के अंदर अगले मुसल्लस में कौन सी पोजीशन पर है वो देखना पड़ेगा। तो बी ई कहाँ है, देखिए बी ई, देखिए ये मुसल्लस के अंदर बी ई इस पोजीशन पर है, तो उस मुसल्लस के अंदर पे इस पोजीशन पर क्या है, सी ई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ई। अब देखिए क्या साबित करना है, टी ई ना, तो टी ई कहाँ पर है, देखिए इस मुसल्लस के अंदर टी ई इस पोजीशन पर है, तो इस मुसल्लस के अंदर इस पोजीशन पर क्या है, डी ई है। ठीक है, तो जो मुसल्लस से शुरुआत करेंगे उसी मुसल्लस पर ख़त्म करेंगे, यानी इस मुसल्लस से शुरुआत करें तो बाजू वाले में भी उसी मुसल्लस के ज़िले की शुरुआत करेंगे हम। अब रीज़न क्या आएगा, नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं, तो नज़ीरी ज़िले तो क्या होंगे, ये हमने लिख दिए, इसी को बोलते हैं नज़ीरी ज़िले, ये तनासुब में हैं। अब आपको खाली इजी तिरछी ज़रब कर देनी है, बी ई इंटू ई डी, सी ई इंटू टी ई, या तो टी ई इंटू सी ई, कुछ भी चलेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए वही साबित करना था, डी ई इंटू बी ई, तो डी ई था तो हमने इसको यहाँ ले लिया और बी को यहाँ ले लिया, चलता है, आपस में हम एडजस्ट करने के लिए जो साबित करना है उसके हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं। तो सी ई इंटू क्या है, टी ई, तो यही हमें साबित करना था। देखते हैं आगे वाला सवाल। शक्ल के अंदर कता ए सी और कता बी डी, ए सी और ये बी डी, ठीक है, दूसरे को पी पर कता कर रहे हैं, ए पी बटे सी पी और बी पी बटे डी पी, यानी दो ज़िले ए पी ये है और सी पी ये है, दोनों क्या है, तनासुब में है। बी पी ये है और डी पी ये है, दोनों क्या है, तनासुब में, यानी दोनों ज़िले तो आपको मिल गए। अब खाली आपको ये जाविया देखना है, अगर ये जाविया सेम आ गया तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबे है, और वही साबित करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ये दिया हुआ उतार लिया आपने सबसे पहले, उसके बाद में क्या करेंगे, साबित करना है, जो साबित करना है उसको उतार लिए। अब साबित करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस मुसल्लस की बात हो रही है उस मुसल्लस को हम लिख लेंगे, मुसल्लस ए बी पी और मुसल्लस सी डी पी में इसकी बात हो रही है, दोनों मुसल्लस को हमने लिख लिए। उसके बाद हम जानते हैं अभी कि ये दिया हुआ है ए पी बटे सी पी और बी पी बटे डी पी, इसको उतार लिए। उसके बाद मुतकाबिला ज़ाविया यानी कि आमने सामने के ज़ाविये, तो देखिए आमने सामने के ज़ाविये कौन से हैं, ए पी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आप 9th में पढ़ा है, क्या हो जाएगा, सिमिलर। ठीक है, सी पी डी, दोनों मुसल्लस क्या हो जाएंगे, ये मुतकाबिला ज़ाविया हो गया। अब आपको ये मिल गया है ज़िल ज़ा ज़िल, यानी ये ज़िला ये ज़ाविया ये ज़िला,
ये ज़िला, ये ज़ाविया, ये ज़िला, ये तो क्या हो गया, तनासुब में है। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दोनों मुसल्लस क्या है, सिमिलर हैं। और मुसल्लस ABP और मुसल्लस CDP क्या है, सिमिलर है। और हमें यही साबित करना था। इसका रीज़न क्या आएगा, मुतशाबिहत की ज़िल आजमाइश। मुसल्लस ABC में ज़िला BC पर नुक्ता D है। इस तरह है कि BAC और ADC सेम हो जाता है। BAC और ADC, ये वाला जाविया बड़े मुसल्लस का और इस मुसल्लस के अंदर ये वाला जाविया छोटा वाला, दोनों क्या है, सेम है। तो आपको साबित करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको साबित करना है। साबित करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों मुसल्लस जो सिमिलर बताना पड़ेगा, तभी आप साबित कर सकते हैं। क्योंकि सिमिलर बताने के बाद आप उसके जो अज़ला है उसको तनासुब में लिखेंगे और तिरछी ज़रब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये जो दिया है ना, ये साबित करने का है, वो आपको फटाक से मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। दिया हुआ है वो आपने कॉपी कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो साबित करना है उसको भी उतार लेंगे फटाक से। उसके बाद किस मुसल्लस की बात हो रही है उस मुसल्लस को लिखना है। मुसल्लस BAC और ADC की बात हो रही है। मुसल्लस BAC और मुसल्लस ADC, इस मुसल्लस की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो हम इसको लिख लिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा जाविया आपको सेम है। BAC और ADC क्या सेम है, तो दिया हुआ है ना, BAC और ADC दिया हुआ है, तो हमारा काम तो और आसान हो गया। इसको लिख लिए, दिया हुआ है। एक जाविया जब मिल गया उसके बाद हमें एक और जाविया तलाश करना है बस। तो देखेंगे इसके अंदर, नाम से आप समझ जाएंगे, BAC और ADC कॉमन क्या मिल रहा है, C। तो एंगल C देखिए दोनों के अंदर है, तो आप लिख सकते हैं कि यानी एंगल ACB बड़े वाले मुसल्लस के अंदर भी आपको मिलेगा और ACD छोटे वाले मुसल्लस के अंदर भी मिलेगा। यानी जो दोनों के अंदर मिल रहा है, यानी क्या हो गया, वो मुश्तरिक जाविया। दोनों जाविये मिल गए तो आप जानते हैं किसी मुसल्लस के अंदर जब दो जाविये सिमिलर मिल जाएंगे तो आप उसको आसानी से बोल सकते हैं कि वो दोनों मुसल्लस क्या है, मुतशाबे है। और ये दोनों मुसल्लस आपको मुतशाबे मिल गया, उसके बाद आप जानते हैं कि ये कौन सी आजमाइश है, मुतशाबियत की ज़ाज़ा आजमाइश है। अब दो मुसल्लस आपको मुतशाबे मिल गए तो उसके नज़ीरी अज़ला भी क्या होते हैं, तनासुब में। तो हम नज़ीरी अज़ला इसके हिसाब से लेंगे, जो दिया हुआ है ना, ये आपको जो साबित करना है, CA किधर है, ठीक है, CA किधर है, CA इधर है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं फटाक से, CA बटे CD। CA इधर है और CD कहाँ पर है, इधर है। तो जो बड़ा वाला मुसल्लस है ABC, ठीक है, इसके अंदर इस पोजीशन पर आपको क्या मिल रहा है, CA मिल रहा है। अब छोटा मुसल्लस कौन सा है, ADC। तो इस मुसल्लस के अंदर आपको इस पोजीशन पर वही मिलेगा, CD मिलेगा। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप नाम से भी देख सकते हैं। देखिए नाम पे क्या है, CA, यहाँ पर CA है, इस मुसल्लस में क्या आएगा, CD, सिंपल। अब बाजू में क्या है, CB किधर है, C इधर है और B कहाँ पर है, यहाँ पर है, CB। तो इस मुसल्लस में क्या आ जाएगा, CA। समझ में आया ना, बस इसको लिख लेंगे। अब क्या है, नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब इसको तिरछी ज़रब कर देंगे, आपको मिल जाएगा CA इंटू CA का स्क्वायर, CB इंटू CD। यही आपको साबित करना था। देखिए CA इंटू CA मिल गया, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD।